बेचारा दोना को चटा, कुत्ते को आई बाथरूम। बोले अब बोलना मत, नहीं तो अब बोलना मत। मीठा 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 का कल नाम मत लेना। कलम कनी कहा इतनी खारी थी, इतनी खारी। तू नमक दाल में नमक नहीं डालते। भगवती के जैसे ऊपर प्रहार करना चाहा, माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने कहा, हे सिंह जा इस दुराचारी के वंश को खा जा। दृष्टांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक जगह पे भागवत हो रही थी। सावधान होकर सुनना भाई, ये मत कहना कि महाराज जी आज अंतिम दिन कुछ नहीं सुनाए, क्योंकि ये मारो काटो की लड़ाई है, कल तक के ही चलेगी। देवी पुराण है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजा जन्मेजय एक जगह पे कथा हो रही थी। कथा यही भागवत पुराण। जैसे आप लोग आए हैं तो गांव में कहते ना कि एक दो गांव में ऐसे होते हैं जिससे कि भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती है। तो एक दादाजी थे, वो वृद्ध थे, सयाने थे, तो वो कथा वथा से मतलब नहीं रखते थे। समझ रहे ना, कथा से कोई मतलब नहीं रखते थे वो। बस जब सब कोई जाते थे कथा सुनने के लिए, रात में कथा होती थी, कहीं कहीं की रिवाज होती है रात में कथा होना। ठंडी का समय, सब कोई कथा सुनने के लिए जा रहे थे। दादाजी क्या करते थे, अपन एक साफा को ऐसा यहाँ बांधते थे और एक साल को ऐसे ओढ़ देते थे। एक लठिया पकड़े और अपने दीवार, अपने मकान के सामने जो दीवार के किनारे को बैठने का चबूतरा नहीं बोलते, क्या बोलते इधर, पर बिटिया, फिर भट्टी। अच्छा कोई बात नहीं, ये की बात है। वहां पे वो बेचारा भट्टी में बैठ जाए पर कथा सुनने ना जाए। सोच लीजिए, वो वहीं पे बैठ जाते थे, लेकिन एक भी दिन कथा सुनने, माँ भगवती की या भगवान की कथा सुनने नहीं गए। उनके यहाँ की जो माता राम जी थोड़ा सा भावुक थी, बेचारी कथा में बड़ा स्नेह उनका रखता था, भगवान के प्रति उनकी बड़ी आस्था। वो रोज कहती थी, पर बिटिया में बैठे रहते हो तो यहाँ के बजाय यहाँ न बैठते हुए भगवान की पंडाल में बैठो, कथा सुनोगे। अरे तुमको भगवान की कथा बोझ लगती है क्या? भगवान की कथा तुमको बोझ लगती है क्या कि भारी है, बहुत बड़ी भारी है? दादाजी कहते तू जा रही ना सुनने, तू सुन लेगी तो मैं तर जाऊंगा, जा। तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बोझ लगती है, बोझ लगती है। लेकिन माता राम रोज आती थी, बहुत अच्छी माता जी थी, बहुत अच्छी, रोज आए कथा सुनने। एक दिन उसे रहा नहीं गया। पति है, बेचारी कहती है, हे भगवान भैरवनाथ, 2 दिन की कथा बची है, 2 दिन की कथा बची है, तो कम से कम एक दिन चले जाओ, भगवान की कथा सुन लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोझ मत समझो भगवान की कथा को, कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। 2 दिन बचे थे, रात को कथा होती थी। दादाजी सोचे चलो बार बार कहती है तो आज चलना चाहिए। बढ़िया कम्बल ओढ़े, ठंड का समय, एक तो बढ़िया वो साफा, पुराने लोग ऐसे साफा नहीं बांधते, हम लोगों से बांधते ही नहीं बनता। बांध के दादाजी लठिया लिए और चले। पंडाल लगा हुआ था, गए
ऐसे देखते देखते लाइट के प्रकाश में कौन आया है कौन नहीं आया। दादाजी सोचे, मन में विचार किए, यदि पब्लिक के बीच में जाऊंगा तो बैठने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उनकी एक आदत थी कि यदि वो कहीं बैठ जाते थे ऐसे टिक करके तो उनको नींद बड़ी जल्दी आती थी। तो किसी किसी की आदत होती थी गुप्ता जी, है ना, किसी किसी की आदत होती है कि यदि वो टिक के बैठ गए तो गुर्राटे लेने लगते थे। वो बेचारे चले, सोचे कि अंदर ना बैठूं, एक साइड में कोने में बैठ जाता हूं। कथा चालू, गए बेचारे तो ये जो टेंट का पाइप होता है ये किनारे पे था, उसी में टेका लगा लिए। बुढ़े थे, कमर दुखती थी उनकी, बेचारे बैठ गए टिक करके, कम्बल को ओढ़ लिए। अब किनारे साइड में लाइट वाइट बहुत कम दिखी, खम्बा साइड में था, वही टेका लगा के बैठ गए। कथा चल रही है। कुछ देर में, आप पहले का जमाना क्या था, लाइट का नहीं था, फिर भी कथा होती थी। तो एक पुलिस वाले आए, बोले ठंड का समय है, कहीं यहाँ 4 गांव की पब्लिक आती है, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और बेचारे पुलिस वाले आए, देखिए कि जनता लोगों ने कुर्सी नहीं रखी है क्या, तो वैसे जैसे स्टूल रखे ना भैया, ऐसे वो सोचे लगता है वो स्टूल रखी हुई है, कम्बल। दादाजी ऐसे बैठ के ऐसे हो गए थे और वो पगड़ी बंधी हुई थी, कम्बल ओढ़ लिए थे। पुलिस वाले ने सोचे ये स्टूल रख दिए हैं हमारे लिए। अब वो पुलिस वाले गए और उसके ऊपर बैठ गए। अब जब बैठ गए तो वो हिलने लगे, मुंडी तो है हिलेगी। पुलिस वाले कहते हैं गांव वाले भी ना कितने बुद्धू है, स्टूल के पैर भी सही नहीं रखे, साली हिलती डुलती है। उसी समय दादा को ऐसे कर रहे थे, बेचारा भजन तो भाई भजन है। अब वो ऐसे ऐसे करे और उनको अपने पत्नी की बात याद आ गई। हे भगवान, ये कहते थे कि भगवान की कथा बोझ लगती है, बोझ लगती है। तो धान का बोझा भी इतना वजन नहीं होता जितना ये भागवत कथा बोझ बैठी है। पुलिस वाले ने सोचा इसमें गिर जाऊंगा बैठे बैठे, सब ठीक है माहौल, चला जाए। पुलिस वाले ने चले, बेचारा दादा उठा, उनको पकड़ के आसार प्रसार किया। गए कहे हे भगवान, ऐसी वजन ऐसा बोझ भागवत का रहेगा तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। माता राम उठ उठ के देखती थी, ऐसे भागवत चालू थी तो माता राम उठ उठ के देखती थी, आए कि नहीं, बोल के आया हूं तो आए कि नहीं दिखे, वो तो सो रहे थे बेचारे। कथा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर गए। दादा पहले चले गए क्योंकि बोझ थी भागवत की। अब रात में कुछ नहीं बात किए, दतून रगड़ते हुए माता जी कहती है, क्यों जी गए थे क्या भागवत में? बोले गया था भाग्यवान। बोले अच्छी लगी ना? बोले कौन अच्छी लगी? धान का बोझा, बोझा समझते हैं धान का, इतना बड़ा बोझा उठोता था तो इतना वजन नहीं था, लेकिन इतना बोझ लगी ये तेरी भागवत की। क्या बताओ, आज की बात मत कहना, भागवत सुन ले वापस, आज की बात कदम नहीं रखता। बोले मत जो ना, नहीं कहूंगी तुमको, ऐसी पड़े रहना यहाँ घर में। और सुनो, आज भगवान का भंडारा है ना, मत जाना, कभी नहीं कहूंगी जिंदगी में, पर पति हो इसलिए कह देती हूँ। आज भगवान का भंडारा है और आज मीठा मीठा प्रसाद मिलेगा। तो
मैं सुनना का था प्रसाद के समय आ जाना। कटोरी महाप्रसाद जी भगवान का हवन होगा, बढ़िया प्रसाद दी जाएगी, वितरण होगा, प्रसाद प्रसाद लेके आ जाना। एक कप भी नहीं कम से कम। पंडित जी कह रहे थे यह प्रसाद बड़ा दुर्लभ है, जो पाए किस्मत वाला, बड़े प्रेम से पाओ भक्तों भाग्य जगाने वाला। तो भाग्य से मिलता है भगवान का प्रसाद, आ जाना। आज समझा के जा रही हूँ, आना तो होना नहीं, होना नहीं तो होगी मिर्ची। चले गई माता जी। तो अब रात रात की कथा होती थी, माता जी तो कथा सुनने चली गई। दादा भी यहाँ डोरा कमर में, पहले के दादा डोरा बांधते थे, वहां से निकाले चाबी, चाबी रखते थे ना कमर में, ढाका में बांध के लगाए ताला। बोले बोली है धर्म पत्नी है, अब धर्म पत्नी की बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा। बेचारे ताला लगाए, धीरे धीरे आए। बोले आज गेट के किनारे नहीं बैठूंगा, क्योंकि हो सकता है कि भागवत यहीं से गई हो, भोज बन के बैठ गई सर पे। तो आज जो है तो ये गेट एंट्री गेट, बोले आज यहाँ पे नहीं बैठूंगा, आज मैं ऐसे कोंटे में बैठूंगा, वो जैसा कोंटा है उधर, वो कोंटा है। दादा ने अपना दिमाग लगा के बैठ गए, धीरे धीरे आए, लास्ट में किनारे बैठ गए। अब आज पाइप के सहारे में न बैठे, क्योंकि बोझ लग गई थी, कहीं कोनवा से निकल के खिड़की से भाग मत भगी हो। तो बेचारे सोचे आज टेका लगा के नहीं बैठूंगा, टेका नहीं लगाए। अब जब टेका नहीं लगाए तो कमर दुखने लगी, तो चुपचाप लाठी को अपने किनारे लगाए, अपना कम्बल लिए और सोचे कि लेटे लेटे थोड़ा सा भागवत भी सुन लूंगा। पर्दा के किनारे ऐसी पर्दा लगा हुआ, बैठ गए। बैठे क्या, थोड़ा सा लेट जाऊं, कमर दुख रहा, लेट गए। जैसे ही लेट गए तुमको लग गई नींद। कुंभकर्ण की पत्नी सवार हो गई निद्रा देवी। जब सवार हो गई, अब माता जी उठ के देख रही है प्रसाद भंडारा, मतलब कुछ देर के बाद में भंडारा चालू हो गया। दो नामे बढ़िया खीर मिठाई जो भी रहा सब प्रसाद वितरण हुआ। माता राम ने ले ली एक कटोरा अपने लिए। अब माता राम ने सोची कि बता के दवाई भैरवनाथ को आ जाएंगे, तो अपना प्रसाद ली, खाई, और सब पब्लिक जाने लगी। अब लोगों ने क्या किया, पहले डस्टबिन का सहारा नहीं था, अब लोगों ने दो नामे खीर खा खा करके और कपड़ा उठा उठा कर इसे टेंट के बाजू में फेंक दिए। अब जहां भंडारा होता है तो कुत्ते जरूर आते हैं। अब बेचारे कुत्ते दोनों को चाटते चाट, मीठा भाई जब तो था, वो भी तो प्रसाद लेने जाएंगे ना, भले कुत्ता है तो क्या हुआ, वो भंडारा का प्रसाद लेने जरूर जाते हैं, उनको भले कोई नहीं देता। सिर्फ 13वीं के दिन देते हैं लोग, पितरों के नाम से एक पत्ता दे देना, कौवा को, एक कुत्ता को, एक बिल्ली को, एक पक्षी को देते हैं ना। अभी तक देते हैं कि नहीं देते हैं, पर नियम है देने का। अब वो भी बेचारे जहां भंडारा होता है बिना बुलाए कुत्ता पहुंच जाते। लोगों ने खीर खा खा करके दोना को फेंक दिया। कुत्ता आया तो बढ़िया बेचारा दोना को चटा, कुत्ते को आई बाथरूम। अब कुत्ता इतना हरामी होता है, वो खाली जगह में जरूर बाथरूम नहीं करेगा, और दीवार में जरूर करेगा। उसने सोचा कुत्ता ने कि ये कचरा है, ढूंढा पड़ा हुआ है, कुत्ता ने टांग उठा के बाथरूम कर दिया। अब जैसे ही कुत्ता ने बाथरूम किया तो दादा के मुंह में गया बाथरूम। अरे राधा, कम्बल से वो पूछने लगे, मेरे यहाँ ढुकरी कहती थी कि मीठी है प्रसाद। बड़ी खारी लगी। अरे राम 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 राम। इसलिए उसकी कभी जिंदगी में बात नहीं मानता, थोड़ी भी तो मीठी रहती, पूरी
लगता है शक्कर डालना भूल गए, पूरी खारी नमक डाल दिए क्या? अरे राम, जैसे उठा तो कुत्ता भाग गई, कुत्ता तो कुत्ता पशु। ऐसे थूकते ठाकते दादा घर गया। माता राम कहती कहाँ थे? बोले तोर भाग पर सुने गए रहे। बोले प्रसाद मिला कि नहीं? कितना सुंदर मीठा प्रसाद। बोले अब बोलना मत, नहीं तो अब बोलना मत, मीठा 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 का कल नाम मत लेना। कलम कनी कहा इतनी खारी थी, इतनी खारी, तू नमक दाल में नमक नहीं डालते। तो कहने का तात्पर्य मेरे माई बाप, मेरे बंधु, व्यास जी महाराज कहते कि राजा जन्मेजय इस कथा को हास्य रस तो है, हास्य रस है, लेकिन यदि इसको जीवन में उतारा जाए तो जो भगवान का भक्त होता है उसे भगवान की कथा मीठी लगती है, और जिसके मन में थोड़ा सा भी कृपणता होती है भगवान की कथा कभी उसको मीठी नहीं लगती है, उसको खारी ही लगती है। जैसे दृष्टांत का प्रमाण आप लोगों के सामने दिया गया है। हे राजा जन्मेजय, जो कायर होता है वो पीछे पीछे वार, पीठ के पीछे से वार करता है, और जो असली मर्द होता है वह सामने आकर के युद्ध करता है। माता रानी कहती है महिषासुर तू मेरे से छिप करके पीठ पीछे वार करना चाहता है? नहीं, यदि तू मर्द है, राजा है पाताल लोक का, स्वर्ग में शासन करता है, ब्रह्म लोक में शासन करता है, तो चला सामने से युद्ध कर, सामने से युद्ध कर। ये भैंस का रूप धारण करके तू मुझसे बचना चाहता है? कभी नहीं। तब महिषासुर समझ गया कि ये आदिशक्ति जगदम्बा ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई देवी शक्ति है, दैवी शक्ति है। वह सामने आकर के मां भगवती से युद्ध करने लगा। अंधक नाम का एक दानव वो भी प्रकट हुआ, भगवती के सामने आया। भगवती ने अपने क्रोधों से ऐसे गुमदार कर दी है, जैसे ही बाका वह मां आदिशक्ति भवानी वह दैत्य के ऊपर क्रोध करके भड़कती है, उसी समय वह अंधक लोहे का एक वज्र उठाया, वज्र ने गदा उठाया और मां भगवती के जैसे ऊपर प्रहार करना चाहा। मां भगवती ने, मां दुर्गा ने कहा हे सिंह जा, इस दुराचारी के वंश को खा जा। वह शेर, मां किसके ऊपर सवारी करती है? शेर के ऊपर। वह शेर जाकर के दुक्ष, वह दुराचारी दुक्ष अंधक के ऊपर जाकर के मां प्रहार करती है। नाखूनों से शेर ने उसके वक्षस्थल को चीर डाला, पकड़ के सीना, वक्षस्थल पकड़कर चीर दिया, और वह सिंह अंधक के गले को पकड़ करके और उसकी पूरी खून को पी गया। बोधवादी शक्ति जगदम्बे मैया की जय हो। इस पर मां भगवती ने महिषासुर से अपने सिंह पर सवार होकर के युद्ध करती है। जब वो महिषासुर उनके साथ माया करता था तो मां कहीं पर्वत में बैठ जाती थी, तब देवता लोग पुष्पों की बारिश करते थे कि जय हो मां, आप शिखर पर बैठी हो और आपने अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए हे जगदम्बा आपने दुर्गा का रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया और आपकी जय